माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं और सब ठीक ठाक ही रहने चाहिए। तो हम महिलाओं को है ना ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें है ना सुबह कितने बजे उठ जाना चाहिए और कितने बजे जो है सो जाना चाहिए। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आज आप लोगों के साथ में जो है बात करूँगी। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ और ये टाइम यहाँ पर करीब 5:30 बजे का है, सुबह का टाइम है ये। तो मैं 5:30 बजे जो है उठ चुकी थी। अगर हो सके तो हमें 4 बजे कहते हैं वास्तु के हिसाब से कि 4 बजे हम महिलाओं को उठ जाना चाहिए। लेकिन अगर 4 बजे नहीं उठा जा सकता तो मेरा मानना यही है कि सूर्य उदय होने से पहले हमें है ना ज़रूर उठ जाना चाहिए। तो मैं है ना वैसे तो है ना 5:30 बजे उठती हूँ, लेकिन कभी कभार होता है ना अगर लेट सोते हैं तो फिर लेट ही उठा जाता है। तो हद मार कर मैं 6 बजे जो है वो उठ जाती हूँ। अदरवाइज तो मैं 5:30 बजे अपना फिक्स मेरा बिल्कुल उठना ही उठना होता है। क्योंकि अगर सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो फिर हमारे काम जो है ना वो भी हाँ जो है गड़बड़ा जाएंगे, टाइम पर नहीं हो पाएंगे। अगर टाइम से उठेंगे तभी हमारे काम जो है टाइम पर हो पाएंगे। और सोने का तो देखो यही है, वैसे तो मेरा यही मानना है कि हमें 10 बजे तक सो जाना चाहिए। लेकिन आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है ना कि जैसे मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ तो मुझे है ना 11 या फिर 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है सोते सोते। क्योंकि 10 बजे तक तो किचन का ही काम निपटता है। जैसे खाना वगैरह बनाते हैं तो फिर बर्तन वगैरह भी साफ करने होते हैं, दूध वगैरह भी जो है गर्म करना पड़ता है, दही वगैरह आजमानी पड़ती है। तो कई काम हो जाते हैं रात के टाइम में। तो इन्हीं को करते करते मुझे है ना रात को 10 बज जाते हैं और फिर 1 से 1.5 घंटा जो है एडिटिंग वगैरह करने में मुझे लग जाता है रात को। तो फिर मैं 11 फिर 11:30 बजे के आसपास जो है सोती हूँ। पहले तो मैं जब यूट्यूब पर काम नहीं कर रही थी ना तब मैं ना 10 बजे तक अपना जो है सो जाती थी। लेकिन क्या करे, अब ये यूट्यूब पर आने के बाद थोड़ा सा है ना टाइम जो है वो चेंज हो गया है सोने का। लेकिन उठ तो मैं जाती हूँ टाइम पर ही, क्योंकि उठेंगे नहीं तो फिर हमारे काम जो है वो नहीं हो पाएंगे टाइम से। खाना वगैरह भी बनाना होता है सभी के लिए। हस्बैंड जॉब पर जाते हैं तो उनके लिए भी खाना बनाना होता है। तो टाइम पर ही उठ जाती हूँ। और बस यहाँ पर ये देखिए यही आप लोगों के साथ में मैं आज शेयर कर रही थी। तो जी फिलहाल यहाँ पर चाय वगैरह जो है वो पी ली थी सुबह के टाइम में। और उसके बाद फिर आज मैंने थोड़ी सी अपने किचन की है क्लीनिंग, क्योंकि प्याज वगैरह रखे थे ना यहाँ पर जो टोकरी रखी थी। तो आज मुझे ना उसको साफ करना था। जितने भी प्याज थे, आलू वगैरह रखे हुए थे तो वो मैंने निकाल दिए थे। और जो टोकरी थी ना, बास्केट थी, उसको मैंने है ना धो दिया है और धुल करके उसको सूखने के लिए रख दिया है पीछे बालकनी में, यानी कि गैलरी में। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो भी कूड़ा कचरा सा था ना, प्याज वगैरह के छिलके वगैरह गिर गए थे तो उनको एक बार साफ कर दिया है, झाड़ू से झाड़ू लगा दी है। और फिर साथ के साथ यहाँ पर पता नहीं फर्श के ऊपर क्या चिपका हुआ था तो उसको मुझे ना गिलास की हेल्प से उतारना पड़ा। वैसे जो है नहीं उतर रहा था तो फिर मैंने गिलास से उसको है ना उतार दिया है। तो जी बस किचन में झाड़ू लगा दी है। और उसके बाद फिर मैंने है ना अपनी जो आज फ्रिज की ट्रे होती है ना उसको भी साफ किया था। टमाटर वगैरह थे रखे हुए थे उसमें और फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे तो उन सबको निकाल कर उसको भी अच्छे से धोया था। तो बस उसको भी मैंने रख दिया वापस। जितनी भी सब्जियां वगैरह थी, फ्रूट्स वगैरह वापस से उसके अंदर डालकर मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। और अब फिलहाल लगाने लग गई हूँ मैं अपनी यहाँ पर झाड़ू। आज है ना मुझे क्या था ना कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना था। तो एक्स्ट्रा काम यही था कि जो भी मेरे यहाँ पर ये सोफे रखे हुए हैं ना इनको एक बार हटा हटा कर बिल्कुल इनके नीचे से अच्छे से झाड़ू लगाऊं। वैसे तो जैसे झाड़ू लगाती हूँ नीचे से भी, लेकिन हटा कर झाड़ू लगाते हैं ना तो बहुत सारा कूड़ा कचरा सा निकल के आता है।
जो रुए से होते हैं ना, छोटे छोटे चिपके हुए होते हैं दीवार पर सोफों के साइड में, तो बस वही आज मैंने यहाँ पर ये काम निपटा लिया है। इनको बिल्कुल हटाकर अच्छे से इनके पीछे से जो है झाड़ू लगाई है, तो ये काम भी आज मेरा यहाँ पर हो गया है। और सुबह है ना जल्दी उठने का यही फायदा होता है कि हमारे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो भी हो जाते हैं। अगर लेट उठते हैं तो फिर जो हमारे मोटे मोटे काम होते वही हो पाते हैं, एक्स्ट्रा काम की तो सोचो ही नहीं अगर लेट उठे हैं तो बस यही फायदा जो है हो जाता है एक लेडीज को। तो जी यहाँ पर फटाफट से अपनी झाड़ू जो है वो लॉबी के अंदर मैंने लगा ली है और अंदर रूम में भी लगा के लेके आई हूँ। तो बस झाड़ू लगाने के बाद आज मैं सोच रही हूँ कि अपनी वॉशिंग मशीन जो है वो भी लगा लूँ, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो वैसे तो बारिश का मौसम है, मौसम क्या बारिश हो रही है, बूंदाबांदी सी जो है वो चली हुई है, लेकिन फिर भी कपड़े तो मुझे धोने ही पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी कपड़े जो है वो हो गए हैं मेरे। 2-3 दिन से जो है मैंने मशीन नहीं लगाई है, तो फिर फटाफट से अपनी मशीन जो है वो लगा लूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरी जो टोकरी थी ना वो सूख गई थी, फैन ऑन कर दिया था मैंने, और कुछ फिर मैंने कपड़े के साथ इसको पोंछ दिया था, हल्का हल्का सा गीला मुझे लग रहा था तो कपड़े से पोंछ दिया था। उसके बाद जो भी मेरे प्याज वगैरह और आलू थे ना, इन सबको मैं वापस से रख दूंगी टोकरी में। और एक ये ग्राइंडर था तो इसको भी मैं यहीं रखती हूँ, इसके नीचे वाली साइड। तो कभी कभार ही यूज होता है, ये डेली यूज नहीं होता, फिर मैं इसी के अंदर रख देती हूँ इसको, और जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं इसको ना निकाल लेती हूँ। तो जी यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा पत्ते थे ना ये प्याज के ऊपर, तो इनको मैं अलग निकाल रही थी ताकि कूड़ा जो है वो ज़्यादा ना फैले टोकरी के अंदर। तो इसी कारण तो फटाफट से यहाँ पर अपने आलू प्याज जो है वो रख देती हूँ। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए जो प्याज वगैरह थे वो मैंने टोकरी में रख दिए थे, और उसके बाद फिर मैं एक बार अपने किचन में है ना पोछा जो है वो लगा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर टोकरी रखनी है ना, तो फिलहाल सोच रही थी कि चलो एक बार सारी ही चीज़ों को मैं हटा हटा कर बिल्कुल इनके नीचे से भी पोछा जो है वो लगा दूँ, क्योंकि अभी फिलहाल टोकरी वगैरह तो बाहर निकली हुई ही है, तो मुझे बार बार नहीं निकालना पड़ेगा। तो लगे हाथ में यहाँ पर पोछा जो है वो लगा देती हूँ नीचे की साइड। तो जितने भी मेरे चून की ड्राम वगैरह थे या बाल्टी वगैरह थी, तो इनको बिल्कुल हटा हटा कर अच्छे से मैंने लगाया है पोछा, और फिर साथ के साथ पूरे ही किचन में मैं अपना पोछा जो है वो लगा लेती हूँ। और पहले ही मैंने है ना जो चिपका हुआ था ना फर्श के ऊपर दाग धब्बे से थे, वो पहले ही मैंने उतार लिए थे, तो ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं हुई पोछा लगाने में। वरना तो फिर है ना काफ़ी टाइम लग जाता है पोछा लगाते हुए, अगर कुछ चिपका हुआ होता ना फर्श पे तो वो उतारना पड़ता है। तो बस फटाफट से पोछा लगा दिया था, और उसके बाद फिर मैंने अपनी जो टोकरी वगैरह थी वो सारी चीज़ें रख दी थी। और इसी बीच फिर मैंने अपनी मशीन भी लगा दी थी, कपड़े जो है वो मैंने धो लिए हैं यहाँ पर, बस इनको निचोड़ना बाकी है। तो फटाफट से अपने कपड़े जो हैं इनको निचोड़ लूँगी, और ऊपर तो सुखाए नहीं जाएंगे तो नीचे ही सुखाने पड़ेंगे मुझे, तो कमरे के अंदर डाल दूँगी मैं इनको सूखने के लिए। एक बार ड्रायर में है ना सुखा लूँगी मशीन में, जिससे कि थोड़ी बहुत देर में फिर ये फैन के नीचे ही सूख जाएंगे। अगर ये है ना कि अगर भाई थोड़ी देर में नहीं तो शाम तक तो जो है सूख ही जाएंगे, कमरे में डाल दूंगी तो, क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद आज तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो जी बस फटाफट से यहाँ पर अपने कपड़े हैं उनको निचोड़ लूँगी, जितना भी सर्फ है इनके अंदर वो जो है निकाल लूँगी, 2 से 3 बार अच्छे से जो है इनको खंगाल लूँगी, जब तक इनका सर्फ नहीं निकलता तब तक जो है इनको निचोड़ लूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो कपड़े थे ना वो मैंने निचोड़ लिए थे, और इनको है ना मशीन में डाल दिया था ड्रायर में। सोचा कि चलो जब तक मेरे कपड़े सूखेंगे तब तक मैं अपना पोछा जो है वो लगा लूँगी, तो फटाफट से अपना पोछा जो है वो भी लगा लेती हूँ, क्योंकि पोछे के बिना तो जो हमारी साफ सफाई है वो बिल्कुल अधूरी है। पोछा लगाने के बाद ये एक शाइनिंग जो है ना वो आती है घर में, अलग से निखर के आता है घर का लुक। तो बस यही है कि फटाफट से अपनी झाड़ू तो पहले ही मैंने लगा ली थी, तो अपना पोछा जो है वो लगा लेती हूँ, बिल्कुल अच्छे से लग जाता है वाइपर के साथ।
जो अलमीरा है या फिर सोफ़े वगैरह हैं, बेड वगैरह है, फ्रिज वगैरह है, इनके नीचे से बिल्कुल है ना अच्छे से लग जाता है वाइपर के साथ पोछा। वैसे जो एक शाइनिंग होती है ना वो तो बैठ कर ही लगाने में आती है फर्श में। तो जी चलो एक दिन मैं बैठ के लगा लेती हूँ, तो एक दिन वाइपर के साथ ऐसे ही जो मैं अपना पोछा लगाती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पर मेरा पोछा जो है वो भी लग चुका था, पूरे घर में लगा दिया था। और उसके बाद फिर जो कपड़े थे ना ये मैंने ड्रायर में सुखा लिए थे एक बार, तो इनको ना यहीं जो कमरा है ये इसमें फैला दूंगी, क्योंकि इसमें इतना आना जाना जो है नहीं होता किसी का इस वाले रूम में, तो इस वजह से इसी में डाल दूंगी। और वैसे तो अच्छे नहीं लगते ऐसे फैले हुए, अगर कोई आ जाता ना तो ऐसे गंदा लगता है थोड़ा सा, पर लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में ही फैलाने पड़ते हैं ऐसे, वरना तो जो है शौक नहीं है मुझे, क्योंकि छत पे तो आई हुई है बारिश, बाहर तो मैं कपड़ों को डाल नहीं सकती, तो यहीं पर जो इनको फैला दूंगी। और है ना आजकल पता नहीं क्या बात है, 2-3 दिन हो गए हैं बिल्कुल मौसम ऐसा ही चला हुआ है। पहले तो है ना धूप थोड़ी बहुत निकल आती थी, लेकिन 2-3 दिन से बिल्कुल ही धूप नहीं नजर आ रही। तो जी क्या करें, अब यहाँ फटाफट से मैंने अपने कपड़े जो हैं वो फैला दिए थे, और उसके बाद मेरा क्लीनिंग का काम हो गया था। तो यहाँ पर ये सुबह का ही टाइम है, करीब 10 बजे के आसपास का टाइम है ये। तो यहाँ पर अपने खाने की करूँगी मैं तैयारी। तो सुबह के टाइम जैसे बिस्किट वगैरह ले लेते हैं चाय के साथ, तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती, तो 10 बजे के आसपास ही मैं अपना खाना जो है वो बनाती हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने सरसों का तेल ले लिया था, तेल मेरा गर्म हो चुका था, उसमें थोड़ी सी हींग डाल दी थी MDH, और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने जो जीरा है वो डाल दिया है। तो जी जीरा चटक जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 टमाटर मीडियम साइज़ के लिए थे, और 3 से 4 हरी मिर्च जो है वो इसी के अंदर काट ली थी। तो बहुत ही टेस्टी बनती है जो टमाटर है ना, हरी मिर्च और टमाटर की चटनी है, ये चटनी टाइप ही है थोड़ी सी जो है, आप इसको सब्जी भी बोल सकते हैं, चटनी भी बोल सकते हैं। तो बस यहाँ पर टेस्ट के अनुसार अपना नमक डाल दिया था, थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, और थोड़ी सी ही मैंने यहाँ पर चीनी ऐड की है, खट्टा मीठा टेस्ट आएगा इससे। तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली चटनी, तो आप कभी ऐसे ट्राई करके देखना, सच में बड़ी ही टेस्टी बनती है। तो जी यहाँ पर ये देखिए जो मेरी चटनी है वो बन चुकी है। और फिर है ना जो ये चटनी है ना हमारे घर में सभी खुश होकर खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, मम्मी भी और मैं भी, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर आता है इसमें, ऐसे थोड़ी सी चीनी ऐड कर देते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए साइड में मैं आटा भी मैंने लगा लिया है, दूध भी मेरा गर्म हो चुका है। तो जी मिलते हैं और एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।